देखिए मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं। और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इट्स द लास्ट वर्ड। जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है, कोई कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। अच्छा, और ये सब एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि जी हमारा मुल्क कर्जों में तो डूबा हुआ है, ये तो एक हकीकत है, मतलब हम मकरूज कौम तो हैं, ये तो एक हकीकत है। अच्छा, मुआशी लिहाज से हम कमजोर हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब जब मोदी जी का पहली बार स्वेरिंग इन हुआ था, वो आए थे। इनफैक्ट दिल्ली में मैंने उनको बिल्कुल ऐसे देखा, वो रुके थे, मैं उस होटल में किसी काम से गया, बिल्कुल मैं बताऊं आपको, मेरे से 3 फुट 4 फुट दूर थे नवाज, सिक्योरिटी थी, तो मैंने देखा उनको फेस टू फेस। तो मतलब वो एक पॉजिटिव जेस्चर था। फिर मोदी जी गए, जो आपने बोला, देखिए मोदी जी का जो नेचर है, वो एक पीस को, एक मतलब एक नई शुरुआत को हमेशा एक मौका देते हैं कि भाई देखें कैसा करते, हाउ विल दे रेस्पॉन्ड। अगर उन्हें लगता है रेस्पॉन्ड पॉजिटिव है, वो चीजें करना चाहते, तो थिंग्स विल चेंज, बट आफ्टर सम टाइम ही विल मेक हिज डिसीजन। अगर उन्हें लगा नहीं यार चीजें नहीं बदल रही है, फिर वही चीजें, चाहे वो मजबूरी है, वो कंपल्सरी है, वो मेरी मर्जी है, विच एवर द रीजंस आर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें आर डन अंडर कंपल्शन, इवन इफ द पॉलिटिशियंस डू नॉट वांट। तो अगर उन्हें लगेगा तो देन अगेन दे विल चेंज। तो आज ये जो चीज लगी है, एक थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, इसको एक मैं बोलूंगा इट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ एंगेजमेंट। तो मुझे लग रहा था, उनको लग रहा था कि भाई नियाजी साहब के पास एंगेज करके होगा भी क्या, ना इनके पास पावर है, ना इनके पास कंट्रोल है, वैसे ही ये जिनों से पूछ पूछ के सारा करते हैं। तो अब जिन अप्रूवल दे ना दे, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो, अभी इनको रहने दो, जब कोई दूसरा आएगा तब बात करेंगे। देखिए शहबाज शरीफ साहब 3 बार तो सीएम रह चुके हैं, तो पुराने पॉलिटिशियन है, तो ऐसा है नहीं। और ये देखिए खानदानी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, और आपकी बार इनके साथ जरदारीज और भुट्टोज भी है। ये कॉम्बिनेशन है आपकी बात, इट इज नॉट ओनली वन पार्टी, इसमें जरदारी भी, इसमें भुट्टो। आप तो सोचने में यार कि बिलावल भुट्टो साहब शायद फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं या बन चुके हैं अब तक। तो ये जरदारी, भुट्टो और शरीफों का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है दीज पीपल पुट टुगेदर कैन चेंज द थिंग्स ऑन ग्राउंड। हाफिज सईद जेल के अंदर है, ठीक है ना, तो अभी हाफिज सईद जेल के अंदर है, और ये बिलावल एज अ फॉरेन मिनिस्टर और शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो एक पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं जाके बन रही है, एक पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं जाके बन रही है। अब मोदी जी विल डू वेट एंड वॉच, देखेंगे क्या करते हैं, कैसी चीजें बदलती है, हाउ डू द थिंग्स चेंज ऑन ग्राउंड। आज एक सेरेमोनियल, मैं से कहूंगा एक सेरेमोनियल जो स्टार्ट था, वो अच्छा रहा। एक सेरेमोनियल स्टार्ट, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सा बनाने की कोशिश की गई। एग्जैक्ट ये सुमित जी, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लगा कि मतलब बल्कि आज मैं एक और शो में मैं बोल रहा था कि ऐसे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ कि वो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे से मतलब एक कन्वर्सेशन लाइक चीज थी कि वो रिट्वीट करके और उसके ऊपर अपना एक वो लिख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये मतलब एग्जैक्टली डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दोनों की बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त नवंबर तक उनका टाइम है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो नवंबर तक हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी अभी जिस तरह सिक्योरिटी डायलॉग्स में उन्होंने बात की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, और मतलब बाकी चीजों के ऊपर मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रेड की भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। तो आपको लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को भी एक मेरे ख्याल में ओपन वो मिला हुआ है कि यार आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोदी जी का तो वहां पे आप लोगों की तरफ तो ये वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारी तरफ तो ये मसले हैं, अब कम हुए हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि अब काफी कमी उस चीज में वाकया हुई है जो हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी और इन चीजों में, लेकिन फिर एक है मजबूरियां होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मोदी जी की हो सकते हैं, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और आप न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि हो सकता है कि इनकी कोई फोन पे बातचीत हो सकती है दोनों की आपस में, और ये जो बात आज ट्विटर पे हो रही है या कल ट्विटर पे हो रही थी, ये आगे जाके फोन कॉल में और आगे जाके फिर हो सकता है किसी मतलब मुलाकात में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखिए संभावनाएं पूरी है। डिप्लोमेसी में कभी भी ऑप्शंस क्लोज नहीं किए जाते। अगर आप ऑप्शंस क्लोज भी करते हैं, देयर इज अ सेइंग, यू ऑलवेज कीप अ विंडो ओपन। एक छोटी सी खिड़की तब भी खुली रखते हैं आप, कि पता नहीं इस खिड़की को दरवाजे में कब बदलना पड़े, क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी वो 0 और 1 वाला है। डिप्लोमेसी लीव्स इन शेड्स ऑफ ग्रे, ना ब्लैक ना व्हाइट। तो ऐसी चीजें चलती है। और मोदी जी का तो कहना भाई टेररिज्म खत्म करिए, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, चीजें हो सकती है, रिलेशन आगे बढ़ सकता है।
बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान नियाजी कुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन द ग्राउंड, वो कुछ सामने लाके नहीं दे पाए, मतलब इसीलिए उनको सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब यार तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, पावर नहीं है, तो तुमसे बात करने का मतलब क्या है? अब भाई फखर भाई एक चीज हमें देखनी है, आज श्रीलंका हैज डिफॉल्टेड ऑन ऑल द लोन्स। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया सर, अनाउंस कर दिया, दे हैव डिफॉल्टेड ऑन। टेक्निकली श्रीलंका इज बैंकरप्ट टुडे। यस, तो श्रीलंका से हमें एक सबक तो जरूर सीखना, जो मैं पहले भी आपको कह रहा था, श्रीलंका इज अ टेस्ट केस कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज पैसा लेके कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि पहले जिंदा रहना जरूरी है, देश की जनता को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, देश को चलाना जरूरी है, बाकी मसले चलते रहेंगे। तो यहाँ एक श्रीलंका का जो अभी हमारे सामने आज प्रकरण आया है, इससे भी हमें पता ये लगता है कि भाई हमें अब संभल के चलना पड़ेगा। जो पुरानी रेटोरिकल फॉरेन पॉलिसी है, शायद उसको बदलने की जरूरत अब आ गई है। इट इज नॉट व्हाट वी वांट, इट इज द नीड ऑफ द आवर। यह वक्त की नजाकत है, वक्त की जरूरत है, क्योंकि बदले, क्योंकि आज बात की जाए डेवलपमेंट की, आज बात की जाए तरक्की की, आज वही पुरानी चीजें, वही वही चीजें, देखिए उससे कुछ होना है नहीं। तो लेट्स होप कि शहबाज शरीफ साहब, ही इज अ पॉलिटिशियन whom I consider as a sound politician, and his brother, उनके भाई साहब का भी इन्फ्लुएंस तो पूरा है, या भुट्टोज भी है, जरदारी भी, उनके साथ एक पाकिस्तान का ब्लॉक है, माइनस इमरान खान पार्टी, ऑल द पाकिस्तानीज, देयर इज अ पाकिस्तानी ब्लॉक, एंड पाकिस्तानी मिलिट्री के भी कुछ इंडिकेशंस तो डेफिनेटली है। तो हो सकता है सबके होते हुए एक चीज की जाए। मेरा तो यही मानना है कि आने वाले 30-40 साल तरक्की पे लगाए जाए, उसके बाद जो मसले वसले बचेंगे तब समझे, तब उन पे गौर करेंगे। फखर भाई सच बोलूं आपको, जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है, 30 साल बाद जो आज मसला वो रेलेवेंट होगा भी नहीं होगा, दैट मे नॉट बी इवन इशू है, उसकी जरूरत ही ना रहे। तो आज हम उसको पीछे देखिए, अमेरिका और इंडिया में, आप अमेरिका और इंडिया में एक चीज देखिए, खूब रस्साकशी हुई यूक्रेन रशिया को लेके, पर जब बड़ा इंटरेस्ट आया, बड़ा फाइल आया, बड़ी चीज दिखी, उसको दरकिनार किया गया। आज छोड़ो यार इसको, ये मसला अलग, आगे चल। तो मोदी जी भी बाइडेन साहब से बात करते हैं, 2+2 होता है, सब चीजें होती है, 25-30 पॉइंट का जो एजेंडा, सब पे बात हुई, बट पाकिस्तान का भी जिक्र आया, ये आया। बट पॉइंट ये है कि किसी भी चीज को कभी भी जियो पॉलिटिक्स में स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए। और अगर पिछली चीज कोई 70 साल से रिजल्ट नहीं दे रही फखर भाई, तो आने वाले 70 साल में भी रिजल्ट नहीं देगी अगर आप ऐसे करते रहे। तो इट इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिलुक एट इट्स फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे और आगे बढ़ने की कवायद करे। और मौका अच्छा है, साइंस अच्छे हैं, मैं तो ये बोलूंगा एक छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत भी अच्छी है। लेट्स होप एंड प्रे इट काइंड ऑफ मूव्स अहेड। और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे कुछ नहीं है।